कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जो हमारा आईएमपी प्रश्नों का जो पेपर चल रहा है उसमें आज अपन सेट सी समझेंगे। 2 पेपर मैं आपको पूरी तरह सॉल्व करा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। एक एक चीज़ें बताऊंगा। आईएमपी चीज़ें आपको बताई जा रही है, बिल्कुल घबराओ मत आप। तो ये पेपर है ना, असली पेपर नहीं है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं असली पेपर नहीं मिलने वाला, और रियल पेपर के लफड़े में पढ़ो भी मत, ठीक है। ये तो आपको बताने के लिए कुछ इस तरह का आपका पेपर आएगा, ये फ्रंट पेज। आप तो निश्चिंत रहो, मुझ पे भरोसा करो। और हिंदी और संस्कृत में जिन बच्चों ने किया है वो जानते ही हैं कि अच्छे तरीके से उनको नंबर प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, मैथ्स में भी आपको टॉपर बनाएंगे, इसलिए अपन सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि -2 और 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो यह 3 से अधिक जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज नॉट है c1/c2, तो समीकरण निकाय का इसका हल होगा। तो देखो, इसी कंडीशन में बेटा एक आदित्य हल होता है, इसका तो कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। जब व्यक्ति की छाया 20 करनी 3 गुना है, 20 करनी 3 गुना है, तो उस समय उसकी ऊंचाई क्या, ऊंचाई उसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। और वृत्त का चाप वृत्त की त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है, तो चाप बराबरी होता है कोण इंटू त्रिज्या, तो सूत्र है। शंकु के तिर्यक का फॉर्मूला कौन सा है आपका, तो ये है आपका शंकु के तिर्यक का फॉर्मूला, ये बा वाला नहीं है ना, ये है, ये एल बराबरी पे r² + h²। और यदि संभव घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता होगी असंभव, यानी कि 0। यहाँ से हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ तक हो गया। P/Q, जहाँ P और Q परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यह आपकी कहलाएगी परिमेय संख्या। यहाँ पर विविक्त कर कितना है, b² - 4 ऐसे आ जाएगा। समांतर श्रेणी का पद उसके पूर्ववर्ती पद के में अंतर सार्वंतर से लाता है। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी होगी, y निर्देशांक कहलाएगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये यहाँ से हो गया, इतना हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सही जोड़ी है, ठीक है भैया। यहाँ से थोड़ा सा मन बढ़िया से खास चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। कोई किसी के रियल के बेकाव में मत आओ, किसी के पास भी रियल पेपर नहीं है, सारी चीज़ें फर्जी लोग बता रहे हैं आपको। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मैंने शुरुआत में कहा है ना, ये मॉडल पेपर है, ठीक है भैया। धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का जाएगा प्राकृत संख्या है। विविक्त कर क्या है, ऋणात्मक, विविक्त कर ऋणात्मक है तो अधिकल्पित होंगे। A2 13 है, A4 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा, तीसरे का D = -5। sec² - 1, तो ये चौथे का आपका जाएगा tan थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा, sin² प्लस cos² थीटा, तो ये पाँचवें का आ जाएगा आपका यहाँ से 1। 1 + tan² थीटा बटा 1 + cot² थीटा, तो इसका सॉल्यूशन करके मैंने यहाँ पर सामने लिख भी दिया, tan² थीटा आ जाएगा। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। मैंने पूरा भर दिया है ताकि हमारे बच्चों को कोई कठिनाई ना हो, बस यही हमारा उद्देश्य है ना। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से कंप्लीट। सत्य है, देखो, समांतर श्रेणी का किन्हीं भी 2 पदों का अंतर सार्वंतर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि कोई भी 2 पद नहीं, अगले पद से एक निश्चित अंतर होगा, है ना। देखो, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो 8 में 6 घटाओगे तो 2 आएगा, ठीक है भैया। पर लेकिन यदि मैं कहूँ कि 6 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाए, 4, तो ये संभव नहीं है ना। 8 में से यहाँ से 2 घटा दो कितना बचा, 6 बचा, तो ये संभव नहीं। किन्हीं भी 2 पदों का अंतर नहीं कहलाएगा। हाँ, उसके अगले पद से क्रम बाय क्रम, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका सार्वंतर। ये तो सार्वंतर तो 2 हो गया, लेकिन अपन इनको क्रम बाय क्रम के अनुसार ही लिख सकते थे, इसलिए ये बोल रहा है कि किन्हीं भी 2 पद नहीं भैया, उसके एक निश्चित क्रम का अंतर कहलाएगा। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते, असत्य है। यहाँ से अपन इसको बोलेंगे तो ये सत्य हो जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबरी पे संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस तंगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, सत्य हो जाएगा।
किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होती है। सत्य है। एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होती है। यहाँ से अपन ये कर सकते कंप्लीट इतना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 से, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिएगा ध्यान से, यही प्रश्न आपके 100% आएंगे, चांस 100% है ना। आप पहली बार 10th में आपको हर बार लगता है सर, मैंने संस्कृत में भी आपको 6 पेपर प्रोवाइड कराए थे। जिस बच्चे ने वास्तव में देखो यार, एक पेपर से कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी भी इस शंका में हो कि नहीं यार एक मिल जाए और एक ही में आपको, बिल्कुल नहीं, किसी के भरोसे मत रहो, ऐसा है ना। हाँ पास हो सकते हो एक पेपर से, ये जवाबदारी है। परसेंटेज बनानी है तो 4 पेपर तो लगभग करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेट सी है ना। इसके अलावा अपन ने सेट ए बी सी डी ई एफ तक अपने डाल दिए। सिद्धि कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्धि कीजिए करनी 3 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या हो गई है। यहाँ से देख लीजिएगा ये शून्य का हो गया, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग गुणनफल हो गया है, ठीक है भैया। ये इसके बाद में यहाँ से द्विघात बहुपद यू स्क्वायर माइनस प्लस करने में 3u माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिएगा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ से देख सकते हैं, हो गया। ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है, हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हो गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, ये इसका अथवा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14, ये 15 है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर से देख सकते हैं आप, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार के मीनार का तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से ये हो गया इतना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भाइयों। क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा 22, और ये यहाँ से आपका 22 का अथवा है।